नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं मीरा राजपूत। यात्रा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की और चर्चाएं किसकी? नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की। ऐसा क्या हुआ है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 5 देशों के दौरे पर हैं, जहां पर बहुत साझेदारी रणनीतिक चीजों पर बातचीत भी हुई है और सामंजस्य भी हुआ है। उसी क्रम में वो नॉर्वे पहुंचे। जो तस्वीरें शायद आपने देख भी ली हो कि नॉर्वे में क्या कुछ हुआ है, इतने में आप समझ चुके होंगे कि मैं किस विषय पर बात करने जा रही हूं। वो नॉर्वे पहुंचे और इन विजुअल्स को आपने देख ही लिया होगा। इन्हीं विजुअल्स के बीच में नॉर्वे की एक पत्रकार ने, जो हेले लिंग है, जिनकी चर्चाएं सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर चल रही है, क्या यूट्यूब, क्या एक्स, क्या फेसबुक, हर जगह उनकी चर्चाएं चल रही हैं। एक नॉर्वे की जर्नलिस्ट की चर्चा चल रही है क्योंकि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मंच पर ही सवाल पूछ लिया। Prime Minister Modi, why don't you take some questions from the freest press in the world? Prime Minister Modi, why don't you take some questions from the freest press in the world? Mr. Modi, do you deserve the trust of our... Du vet, den pressefrihet nummer 1 i verden. Det står vi ved. हेले लिंग जो चर्चाओं का विषय बन चुकी है और हर तरफ उनकी चर्चा हो रही है क्योंकि उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री से ये सवाल पूछा और कहा कि आप दुनिया की सबसे स्वतंत्र प्रेस से सवाल लेंगे क्या, यानी कि जो मैं सवाल पूछ रही हूं उसका जवाब आप देंगे क्या। उनका मतलब ये साफ तौर पर था और ये तस्वीरें देखते ही देखते सोशल मीडिया पर वायरल हो गई क्योंकि वहां से प्रधानमंत्री वॉकआउट करते हुए दिखे, वो मंच से उतरते हुए दिखे और वहीं नॉर्वे की ये जर्नलिस्ट, फीमेल जर्नलिस्ट जो लिफ्ट तक भी जाती हैं उनका पीछा करते हुए, उसके बाद उन्होंने प्रधानमंत्री की इस वीडियो को लेकर के क्या कुछ कहा है, अब मैं वो आपको बताने जा रही हूं। इसी वीडियो को साझा करके हेले लिंग ने यह कहा है, साफ तौर पर जो आपको ट्वीट दिखाई दे रहा है, कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेरा सवाल नहीं लिया, हालांकि मुझे इसकी उम्मीद भी नहीं थी। नॉर्वे वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में पहले स्थान पर है, जबकि भारत 157वें स्थान पर है, जहां उसकी तुलना फिलिस्तीन, यूएई और क्यूबा जैसे देशों से की जाती है। सत्ता से सवाल करना हमारा काम है, चाहे हम उसके साथ हों या सहयोग ही क्यों ना कर रहे हों, पर सवाल करना धर्म है, ये हेले लिंग कहती है। और इस ट्वीट को उन्होंने इसलिए साझा किया कि या तो वो सोशल मीडिया पर यह दर्शाना चाहती थी कि मैंने सवाल किया पर जो है मुझे उधर से जवाब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से नहीं मिला। और जैसे ही ये वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आई वैसे ही ये चारों तरफ वायरल हो गई और हेले लिंग, जिनका नाम कल तक भारत के किसी भी नागरिक को नहीं पता था, सबको ये सूचित हो गया कि एक नॉर्वे की जर्नलिस्ट ने ये सवाल किया है। अब वही हेले लिंग जो राहुल गांधी को लेकर के ये कह रही हैं कि वो उनसे अपील कर रही हैं कि वो उनके साथ फोन पर इंटरव्यू करें, उनके साथ जुड़े मंगलवार को। ये बातें राहुल गांधी तक कैसे पहुंची हैं वो भी समझा देती हूं। हेले लिंग की इस वीडियो को लेकर के राहुल गांधी ने, देश के नेता प्रतिपक्ष ने सीधे टिप्पणी दे दी। जैसे ये वीडियो वायरल हुई, राहुल गांधी की टिप्पणी सीधे निकल करके सामने आई। उन्होंने क्या कहा है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। देखिए जरा आप अपनी स्क्रीन पर, जब छिपाने के लिए कुछ नहीं होता है तो डरने की भी कोई बात नहीं होती। जब दुनिया एक कॉम्प्रोमाइज्ड प्रधानमंत्री को कुछ सवालों से घबराते और भागते हुए देखती है तो भारत की छवि पर क्या असर पड़ता है। इतने कड़े शब्दों का इस्तेमाल राहुल गांधी कर रहे हैं देश के प्रधानमंत्री के लिए। आप सोचिए कि ये चर्चा कितनी बढ़ चुकी है और कितना विवादास्पद हो चुकी है कि राहुल गांधी ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं हेले लिंग की इस वीडियो को रीट्वीट करने के बाद। और जैसे ही हेले लिंग जो जर्नलिस्ट है उनकी इस वीडियो को राहुल गांधी ने ट्वीट किया, वैसे ही थोड़े ही समय बाद हेले लिंग ये लिखती हैं और अपील करती है कि मैं अपील करती हूं राहुल गांधी से कि वो मंगलवार को नॉर्वे के समय के अनुसार हमारे साथ फोन पर इंटरव्यू करें और जुड़ करके उसके साथ साथ हमसे बात करें। अब क्या उन्होंने एग्जैक्ट कहा है मैं वो आपको बता देती हूं। देखिए किस तरह से हेले लिंग ने
राहुल गांधी से अपील की है। नमस्ते, क्या आप मंगलवार को नॉर्वेजियन समय के अनुसार एक फोन इंटरव्यू के लिए उपलब्ध होंगे? नॉर्वे की यात्रा को आप किस नजरिए से देखते हैं, यह सुनना दिलचस्प होगा। ये साफ तौर पर ये कह रही हैं कि जो नॉर्वे की यात्रा प्रधानमंत्री जी ने की है उसको आप किस नजरिए से देखते हैं, उसको हम जिस तरह से इंटरव्यू करेंगे तो सब सुनना चाहते कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। तो हेलेलिंग ने अपनी तरफ से राहुल गांधी के लिए यह अपील डाल दी है। अब इसकी चर्चाएं सोशल मीडिया पर और होने लगी है, क्योंकि अभी तक चर्चा ये थी कि प्रधानमंत्री जी से सवाल पूछा गया पर वो मंच से निकल चुके थे। उसके साथ साथ अब चर्चा ये जुड़ गई है कि जब राहुल गांधी के साथ इंटरव्यू होगा फोन पर तो किस तरह की प्रतिक्रियाएं निकल करके सामने आएंगी। पर इससे पहले सवाल बड़ा ये है कि राहुल गांधी इस अपील के बाद क्या कहने वाले हैं, हाँ करने वाले हैं या ना। आप क्या सोचते हैं इसको लेकर के, ये भी अपना ओपिनियन जरूर दीजिए। पर इसके साथ साथ भारत के दूतावास ने, जो नॉर्वे में भारत का दूतावास है, उन्होंने भी उनके ट्वीट को रीट्वीट करते हुए कहा कि आपको अगर सवाल पूछना है तो आप आइए, हम एक और प्रेस ब्रीफिंग रख रहे हैं, उसमें आपका स्वागत है। उन्होंने वहां जाकर भी ऐसे तीखे सवाल किए कि वो भी चर्चाओं का विषय बन गया। उन्होंने विदेश मंत्रालय से जुड़े हुए तमाम अधिकारियों से और विदेश मंत्रालय के पश्चिम के सचिव जॉर्ज से सवाल किए। उसके बाद जॉर्ज ने भी तीखे सवालों के जवाब दिए और कई बड़ी बातें कही। ये वो भारत है जिसका जुड़ाव दुनिया में कहीं भी चले जाइए, उस भारत का जुड़ाव हर जगह मिलेगा। जो आप फोन में नंबर्स देखते हैं उन नंबर्स को भारत ने ही आपको दिया है, उसकी जो शुरुआत हुई है वो भारत ने ही की है। उस जीरो का हवाला देते हुए उन्होंने बहुत सारी बातें कही, उन्होंने और भी बहुत सारी बातें कही। पर अब चर्चा का विषय ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा अब सीधे राहुल गांधी तक भी जुड़ चुकी है और राहुल गांधी क्या इंटरव्यू देंगे, और इंटरव्यू देंगे तो जिस तरह से वो कह रही हैं कि राहुल गांधी का नजरिया हम देखना चाहते हैं कि क्या कुछ है और वो प्रधानमंत्री की इन बातों पर क्या कहना चाहती है। क्योंकि यहां पर महत्वपूर्ण सबसे ज्यादा यह हो जाता है कि हेलेलिंग ने जो सवाल किए उसके बाद उन्होंने ये भी कहा है कि भारत में हो रहे मानव अधिकारों पर जो उल्लंघन हो रहा है, मानव अधिकारों का जो उल्लंघन हो रहा है उसको लेकर के भी जो है क्या आप रोकने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ उन्होंने ये कहा है कि भारत में जो प्रेस की स्वतंत्रता है उस पर भी जवाब दीजिए। उन्होंने ये भी कहा है कि हम आप पर विश्वास क्यों करें, साझेदारी की बात तो हो रही है पर हम आप पर विश्वास क्यों करें। अब बहुत सारी चीजें हैं, इसमें आप सभी व्यूअर्स की क्या राय है वो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिलहाल के लिए नमस्कार।